गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी गोली डॉक्टर। बहुत दिनों के बाद आज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है करंटली। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ से लग रहा होगा कोल्ड हो रखा है। आज हम पढ़ रहे हैं रिपर्टरी का लेक्चर नंबर 4 जो है बेसिकली क्लिनिकल रिपर्टरी। इसमें भी 2 लेक्चर है। आज हम सिर्फ बोरिक रिपर्टरी पढ़ेंगे। ठीक है, ओनली बोरिक पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हैं आगे। नेक्स्ट बोरिक में सबसे पहले क्लिनिकल रिपर्टरीज क्या होती है। दिस रिपर्टरीज फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ ए रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल सिमिलरिटी, causation, modality and concomitants. The grouping of medicines according to the name of disease through discourages by many stalwarts has given birth to clinical repertories. मतलब क्या है, कुल मिलाकर इसमें क्लिनिकल सिम्टम, जैसे हम बोलते हैं फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, मैंने बोला कि मुझे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग है, कोराइजा, तो इस टाइप के टर्म्स लिखी होती है रिपर्टरी में रूब्रिक के फॉर्म में। ठीक है, क्लिनिकल रिपर्टरीज आर दोज रिपर्टरीज विच कंटेंस क्लिनिकल सिम्टम्स या कंडीशंस। ठीक है, क्या है क्लिनिकल सिम्टम्स कंडीशंस, मतलब डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है गैंग्रीन लिखा हुआ है डायरेक्ट उसके अंदर। ठीक है, अल्सर्स लिखा हुआ है डायरेक्ट उसके अंदर। तो इस टाइप से जो लिखा हो, फीवर है, हेडेक है, पेन, तो इस टाइप से। ठीक है, फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी किसको बोलते हैं हम? जहार सर को बोलते हैं। J.H. Clark has described it like this: certain diseases come to have certain remedies assigned to their, and all the patients who are found to be suffering from any given disease must be dosed with one of the remedies credited to it. J.H. क्लार्क सर की भी क्लिनिकल रिपर्टरी है जिसको हम बोरिक की रिपर्टरी का सोर्स भी मानते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि सर्टेन डिजीज़, कुछ ऐसी डिजीज़ के लिए सर्टेन रेमेडीज़ को हम असाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे आप पढ़ते होंगे कि टाइफाइड के लिए हम बाप्टिशिया सोचते हैं सबसे पहले दिमाग में, अगर मलेरिया है तो उसके लिए हम यूफेटोरियम सोचते हैं, तो उसी टाइप से। ठीक है, treating the names of the disease with names of therapeutic actions, such a kind of practice was favored by डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नेट, बट इसके अगेंस्ट कौन थे? मास्टर सैमुअल हैनमैन। ये हमेशा याद रखना कि उन्होंने कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे वो। और डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नेट ने इसको क्या किया था? फेवर किया था। द फैक्ट इज वी नीड एनी एंड एवरी, क्या बोला है उन्होंने? डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नेट ने बोला है द फैक्ट इज वी नीड एनी एंड एवरी वे ऑफ फाइंडिंग द राइट रेमेडी, कि हमें हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए एक सही रेमेडी को ढूंढने की, किसी भी मेडिसिन की, किसी भी डिजीज कंडीशन के लिए, किसी भी पर्सन को क्योर करने के लिए। द सिंपल सिमिली, द सिंपल सिम्टोमेटिक सिमिलिमम and the furthest reach of all the pathological simillimum, and I maintain that we are still within the lines of homeopathy, that is an expensive progressive science। कि अगर हम इस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों से एक सही रास्ता चुनते हैं जिससे हमें क्या मिल सके? एक सिमिलिमम मिल सके एक अच्छे केस में। इवन इनक्यूरेबल कंडीशंस के अंदर भी अगर हम सिमिलिमम फाइंड कर पा रहे हैं, किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए, या थोड़े दिनों के लिए उस कंडीशन को उसका प्रोलॉन्ग्ड बढ़ाने के लिए, लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। ठीक है, अर्ली क्लिनिकल रिपर्टरी कौन कौन सी थी? वेल्स, डायरिया और वेरिस की आई रिपर्टरी। ठीक है, फर्स्ट जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी किसने बनाई थी? J.H. क्लार्क सर ने। जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी में 2 है, J.H. क्लार्क सर की और ओस्लर ई बोरिक की है। अब ये क्या हुआ देखो, समझते हैं। क्लिनिकल रिपर्टरी में भी 2 टाइप की आती है। एक होती है जनरल, जनरल मतलब इसमें पूरी बॉडी पार्ट है, पूरी बॉडी है, सारी डिजीज है, सबके लिए जनरल। एक क्या होती है? रीजनल स्पेसिफिक, रीजनल स्पेसिफिक, या तो पार्ट के लिए या फिर स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। अब जैसे देखो, समझो ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेल्स डायरिया, तो स्पेशल रिपर्टरी फॉर डायरिया। वेरिजेस आई के लिए रिपर्टरी। ऐसे क्या होता है? WALN की है इंटरमिटेंट फीवर की। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है? स्पेसिफिक रिपर्टरी, जो रीजनल रिपर्टरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्कोप क्या है क्लिनिकल रिपर्टरीज का? कैन बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स एज वेल एज मटेरिया मेडिका। दे हेल्प टू रिपर्टराइज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केस। किन किन केसेस में काम आते हैं? जहाँ पे हमारे पास जनरल्स कम होते हैं, कॉमन सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल या मेंटल जनरल्स बहुत कम है, पर्टिकुलर्स कम है। क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा? कॉमन सिम्टम्स है। केसेस विद क्लिनिकल डायग्नोसिस, शॉर्ट केसेस विद ए फ्यू सिम्टम्स। अब लाइक मैंने बोला कि सर मुझे कोल्ड हो रहा है कल से, मैंने OPD में जाके बोला अपने सर को कि सर मुझे कल रात से कोल्ड हो रहा है। सर ने बोला बेटा और कुछ बताओ इसके साथ में। मैंने कहा सर मुझे ना हेडेक भी हो रहा है थोड़ा सा। अब बस उसके अलावा मेरे पास कोई सिम्टम नहीं है, मतलब बहुत कम जहाँ सिम्टम है वहाँ हम बोरिक रिपर्टरी को यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेड साइड रिपर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लिनिकल रिपर्टरीज कंटेन सम rubrics which are not found in other general repertories, therefore they can become a good companion in the study of such rubrics. Clinical repertories help us to find the most appropriate palliative medicine in curable cases. रीजनल रिपर्टरीज हेल्प इन फाइंड आउट द सिमिलिमम इन ए स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन। जैसे मैंने बताया था स्पेसिफिक कि आपका टाइफाइड हो गया, स्पेशली डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, आइस के लिए रिपर्टरी हो गई, तो उस टाइप से। लिमिटेशंस क्या है सर इसकी? अब वो तो आपको पता है कि हर चीज़ का स्कोप है तो लिमिटेशन भी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेनली रेफरेंस वर्क के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोरिक रिपर्टरी से ही हम सारे पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक वर्ड बोला हुआ है, ये सप्रेशन के लिए भी काम, पैलिएशन के भी टाइम पे काम में आती है। ठीक है, अब ये रिपर्टरी जो आपने देखी होगी सबसे ज़्यादा कॉमन वो यही देखी है, बोरिक की रिपर्टरी। बोरिक
न्यू मैनुअल्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विथ रिपर्टरी। इसमें मटेरिया मेडिका भी है और रिपर्टरी भी है। रिपर्टरी वाला पार्ट है वो किसने कंपाइल किया है? ऑस्लर ई बोरिक ने। मटेरिया मेडिका किसने कंपाइल किया है? विलियम बोरिक सर ने। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, पब्लिश्ड इन फर्स्ट एडिशन, ये रिपर्टरी के बारे में लिखा हुआ है। मटेरिया मेडिका का आया था 1901 में। फर्स्ट एडिशन कब आया? 1906 में रिपर्टरी का। उसके बाद 1912 में आया था थर्ड, और रिवाइज्ड थर्ड एडिशन आया था 1916 में। एंड उसके बाद लास्ट जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? 9th एडिशन 1927 के अंदर। क्या प्लान था, क्या कंस्ट्रक्शन था इसका, वो समझते हैं। प्लान में सबसे पहले टोटल 25 चैप्टर्स है। एनाटॉमिकल वे है फॉलोड बाई हैनीमैन शिमेटिक प्लान। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स क्या है सर? इसमें रूब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ईच रूब्रिक्स व्हेन एक्सटेंसिव इन स्कोप इज प्रेजेंटेड टू द फॉलोइंग ऑर्डर। लाइक समझते दो कैसे, उन्होंने बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है एक तो। दूसरा, उस रूब्रिक के अंदर क्या क्या हेडिंग है इसको ऐसे याद रखना है, CTL CCM। ठीक है, C मतलब कॉज, टाइप ऑफ, लोकेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, कॉन्कोमिटेंट्स, मोडालिटी, ये सब क्या है उसके अंदर हेडिंग। जैसे हेडिंग है, हेडिंग में सबसे पहले कॉज, कैसे हेडिंग हुआ है? सन की वजह से हो रहा है। टाइप, किस टाइप का हेडिंग है? थ्रोबिक। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन कहाँ है? टेम्पल में हो रहा है, फ्रंटल हो रहा है, ऑक्सीपुट पे हो रहा है। कैरेक्टर ऑफ पेन, किस टाइप का पेन हो रहा है यहाँ पे? कॉन्कोमिटेंट्स, क्या अदर सिम्टम है उसके साथ में, उसका एसेसरी सिम्टम कौन सा है। ठीक है, और मोडालिटीज, एग्रेवेशन किस चीज़ से और एम्बुलेशन किस चीज़ से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था इस रिपर्टरी का? द रिपर्टरी हैज अ टोटल नंबर ऑफ 1409 मेडिसिन। इंडेक्स प्रोवाइडेड ए लिस्ट ऑफ 1414। मतलब क्या निकला इसमें कि सर इसमें जो इंडेक्स है रिपर्टरी का, जैसे ये इंडेक्स है, फ्रंट पेज है, तो इसमें इतनी मेडिसिन है, बट कंटेन कितनी है ये? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 मेडिसिन के क्या है? सिनोनिम, जैसे एक्टेरासिमोस और सिमिसिफुगा दोनों एक ही मेडिसिन है, बट इसको 2 बार इंडेक्स में लिख दिया गया है। समझ में आ गया? टेक्निकल एंड क्लिनिकल टर्म्स आर ऑफन यूज्ड एज रूब्रिक, पता है हमको। देयर रेमेडीज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, इटैलिक्स इंडिकेट्स द मोर फ्रिक्वेंटली। क्या होता है इसमें? टाइपोग्राफी कितनी है? 2 ग्रेड्स को क्या बोलते हैं? टाइपोग्राफी। देखो जरा, 2 टाइप्स की इटैलिक्स। इटैलिक्स को क्या देते हैं? हाई ग्रेड देते हैं। और एक क्या है? रोमन, ऑर्डिनरी रोमन भी बोल देते हैं। और इसको क्या देते हैं? लो ग्रेड देते हैं। ठीक है, आया समझ? Because of 2 types of typography used to indicate the intensity of remedies, it is more practical for reference work and repertorization. Index to repertory facilitates the search of a needed rubric to a great extent. इसमें आप 2 चीज़ें और ऐड कर लेना जो मिस हो गई है मेरे से। एक तो इसमें हमारे पास में टोटल 50 इंडियन नेशनल ड्रग्स है बोरिक रिपर्टरी में। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। सेपरेट सेक्शन है इंडियन नेशनल ड्रग्स का, इंडियन ड्रग्स है इसके अंदर 50। नेक्स्ट इसके अंदर देखो कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है। प्रोफाइलैक्सिस जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन फॉर स्पेसिफिक डिजीज़। प्रोफाइलैक्सिस के लिए कहा है? जनरलिटीज़ वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी इसमें ऐड कर लेना आप। चैप्टर्स कौन कौन से हैं बोरिक रिपर्टरी? दो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है? दिमाग, माइंड। माइंड सबको पता होता है, हेड पता होता है। हेड के बाद में क्या है कि देखो समझो, ये सबसे पहले क्या आ गया? माइंड। माइंड कहाँ होता है? हेड में। ठीक है, हेड के बाद क्या दिखती है? आँखें सबसे पहले, फिर क्या दिखेंगे? कान, फिर क्या आ गए? नोज। यहाँ तक समझ में आ गया? मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो समझना मत। उसके बाद कैसे याद करना है? FMT TGT। ठीक है, FMT मतलब फेस। अब ठीक ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ये फेस है, फेस के अंदर क्या होगा? माउथ। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होगी? टंग। ठीक है, FMT हो गया। अब टंग पे क्या आता है? टेस्ट, तो ये टंग है। टंग में कौन चैप्टर आएगा? टेस्ट। टेस्ट के बाद यहाँ क्या आ गया? साइड में गम्स। गम्स में क्या होते हैं? टीथ। टीथ के बाद क्या आएगा? थ्रोट। बहुत इजी तरीका है याद करने का। थ्रोट के बाद कहाँ चला जाना है? सीधा अपन को स्टमक। स्टमक के बाद में एब्डोमेन, यूरिनरी, मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फीमेल सेक्सुअल सिस्टम, सर्कुलेटरी, लोकोमोटर, रेस्पिरेटरी, देन स्किन, फीवर, नर्वस, जनरलिटीज, मोडालिटी। याद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी लाइट मत लेना। सेकेंड ईयर में पेपर होगा, थर्ड ईयर में 100 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा रिपर्टरी का सेपरेट। ये मैं समझना कि फाइनल ईयर में आएगा। 100 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा कब? थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर में इंटरनल असेसमेंट होता है, PA होता है, IA होता है। ठीक है, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या होगा? फुल यूनिवर्सिटी पेपर होगा। रूब्रिक्स में हेडिंग दी हुई है, सब हेडिंग दी हुई है। और रूब्रिक्स कैसे अरेंज्ड है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है एक तो। और इसके अंदर क्या है हेडिंग्स में? CTL CCM। सबसे पहले कॉज, टाइप, लोकेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन, कॉन्कोमिटेंट, मोडालिटी। ठीक है, आया समझ में? यही था आज का बोरिक रिपर्टरी को लेके लेक्चर। सब्सक्राइब करो चैनल को। मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है अभी फ़िलहाल में, तो 1-2 दिन का गैप लग सकता है, बट चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है वो ज़रूर डिलीवर होगा। ठीक है, टेक केयर गाइस, बाय बाय।